टाइप नंबर 2 में क्या देखेंगे बेटा? कुछ नहीं है, वही कैलकुलेशन, वही रूल हम लोग क्या करेंगे, ऑबे करेंगे। बस इसमें अब कुछ चीजें यहाँ पे होंगी ऐड। जैसे कि अपन लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस लिए थे, कोई भी एक क्वेश्चन बताओ बेटा, जैसे जिसका आंसर अपने पास निकला था स्टार्टिंग में, पहला वाला दूसरा वाला जो भी हो, एक क्वेश्चन बताइए, उसी क्वेश्चन में अपन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। हाँ, स्टार्टिंग का फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन बताओ जो अपन ने सॉल्व किया। हाँ, 38.39 इंटू 666.8। ओके, ये अपन ने क्वेश्चन इसका सॉल्व किए थे बेटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मैं कुछ चीजें ऐड कर देता हूं, इसको मान के चलो इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -6 कर लिए। अब मैंने अगर कैलकुलेशन में हो सकता है फिजिक्स में इस तरह के 10 टू दी पावर में कुछ चीजें आ जाए, ध्यान देना बेटा। इधर ये क्वेश्चन का आंसर अपन ने निकाला था लास्ट लेक्चर में। अब इसमें मैंने क्या ऐड किया, सिर्फ और सिर्फ 10 टू दी पावर -6 और 10 टू दी पावर -3 दिख रहा है सबको। तो अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे इतना आएगा जितना आपने आंसर निकाला था, लेकिन इसमें भी क्या जुड़ गया बेटा, पावर जुड़ गया, ठीक है। इसको तो पहले मैं क्या करूंगा, सभी पावर को क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। कभी भी याद रखना, कैलकुलेशन करने के पहले, मतलब लॉग टेबल कैलकुलेशन करने के शुरुआत करने के पहले हम लोग पावर को एडजस्ट कर लेंगे। तो बेटा नंबर यहां पे दिख रहा है बेटा, बोलो 38.39 इंटू 666.8 चलेगा? अरे बराबर है, इंटू 10 टू दी पावर क्या दिख रहा है, -3। 10 टू दी पावर -6 अगर ऊपर जाए तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, +6। तो ये बना -3 इंटू 10 टू दी पावर +6। अगर +6 होता तो ऊपर जाने के बाद -6 बनता। पावर का क्या होता है बेटा, एडिशन। नीचे वाले का अगर मल्टीप्लिकेशन तो पावर का बना एडिशन। तो 38.39 इंटू 666.8 इंटू 10 टू दी पावर क्या बना, 3। अब सभी ने इसका आंसर निकाला था लास्ट लेक्चर में, अगर देखा नहीं होगा तो देख लीजिएगा, कहां पे, वीडियो में, ठीक है। तो ये जो आंसर था, ये आंसर निकालने के बाद इसका फाइनल आंसर बताइए, सभी ने नोट डाउन किया होगा, कितना था बेटा, 25600। 25600, एम आई राइट? पॉइंट कहां पे आया था, यहां पे 2.5600 और कुछ पावर वावर आया था वैल्यू, 10 टू दी पावर 4। ये आंसर निकला था, सभी के पास लिखा है? अरे लिखा होगा तो पेज देख लीजिए एक बार, क्या इसका आंसर यही निकला था? स्टार्टिंग का क्वेश्चन हाँ या ना, हाँ या ना, ऐसा ऐसा नहीं, हाँ बोलो, हाँ वेरी गुड, ऐसा आंसर निकला बेटा। अब इसमें क्या जुड़ गया है, सिर्फ और सिर्फ 10 टू दी पावर +3। ये बेटा जो पावर आपको एडजस्ट किया, ये डायरेक्टली आपने क्या करना है, यहां पे जोड़ देना है। तो ये क्या बनेगा बेटा, बोलो 10 टू दी पावर +4, और ये क्या लिखा मैंने, 10 टू दी पावर +3। आई बात समझ में? तो इसको अगर मैंने सॉल्व कर लिया तो क्या होगा, दैट इज 2.560 इंटू 10 टू दी पावर का हुआ एडिशन, क्या बना, 7 बना। हो सकता अगर इसके पास -3 होता तो +4 -3 कितना बनता, 1 बनता। तो 10 टू दी पावर 1 मतलब 10। आई बात समझ में? तो करना क्या है, स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने क्या करना है, पावर को एडजस्ट कर लेना है, और ये पावर की वैल्यू डायरेक्टली जोड़ देनी यहां पे। क्लियर? एक तो जब आप लॉग सॉल्व करो तो साइड में लिखते आओ, या डायरेक्टली एक लाइन खींच दो यहां पे कि आपको याद रहे कि मेरे को लिखना है करके। आई बात समझ में? तो अपन एक क्वेश्चन लेंगे और इसी क्वेश्चन के आधार पे हम लोग ये वाली टेक्निक सीखेंगे, ठीक है बेटा। चलो एक क्वेश्चन ले रहा हूं, x इज इक्वल टू मान के चलो दैट इज 389.10 इंटू 66.89 डिवाइडेड बाय 1.013 इंटू 10 टू दी पावर 6, 10 टू दी पावर 6 ऐसे लिखा मैंने, सबको दिख रहा है? कितना लिखा है, 10 टू दी पावर 6, ठीक। चलो आप बताइए, हाँ पहले तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 10 टू दी पावर +6 है, मतलब ये पूरा नंबर मैंने लिख लिया 389.10 इंटू 66.89 डिवाइडेड बाय 1.013, और ये 10 टू दी पावर 6 ऊपर चढ़ेगा तो क्या बनेगा बेटा, बोलो -6। किसने लिखना नहीं है, पहले समझ लेना है, ठीक है। अब मैं काम करूंगा, मेरे पास निंजा टेक्निक है। कौन सी निंजा टेक्निक, ये मैं लाइन खींच लेता हूं। ये लाइन क्या बोलता है कि मेरे को एंड में क्या करना है, 10 टू दी पावर -6 क्या करना है, यहां पे लगा देना है। कब लगाना है, फाइनल आंसर के समय। बात समझ में आ रही है? अब इसको करेंगे लॉग टेबल कैलकुलेशन। क्या बताया मैंने, पहली स्टेप बोलो, पॉइंट की इधर जो भी नंबर है उसको गिन लो, 1 2 3 3 -1 कितना बनेगा, 2.38 का 9 में मीन डिफरेंस 1 में ऐड करके बता दे। चलो बेटा लिखना नहीं है, समझ लेना है, नहीं तो प्रॉब्लम वही होगी। हाँ 38 का 9 में मीन डिफरेंस 1 में बोलो 5900। सभी के पास दिख रहा है ये वैल्यू, सभी ने देखना है, सभी ने रिस्पॉन्स करना बेटा, ठीक है। क्या दिख रहा है, साइन मल्टीप्लीकेशन में कौन सा दूंगा, प्लस। बोलो कितने डिजिट दिख रहे हैं, 1 2 2 -1 1.66 का 8 में मीन डिफरेंस 9 में ऐड करके बता दे। चलो ये देखो कुछ लोग फटाफट बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे नहीं, बोलो 82
सही है, सभी ने चेक करो एक बार, क्या इन दोनों ने सही बात बोली? ठीक है, इसको क्या किया मैंने, ब्रैकेट दिया, क्या साइन दिख रहा है इधर, डिवाइड, डिवाइड है तो मैं क्या दूंगा, माइनस, माइनस के बाद इधर कितना डिजिट है, 1, 1 माइनस 1, क्या लिखा मैंने, 0 पॉइंट, किसका किस में देखोगे, 10 का देखोगे, लॉग किस में, 1 में, और मीन डिफरेंस 3 में। बोलो बेटा, ऐड करके बता रहे हो, 0 0 5 5, ठीक है, पक्का, ठीक है। किसी का तो भी एडिशन गलत हो गया शायद, 6 बोल रहे हो, ठीक है। हाँ बोलो, इसका एडिशन करेंगे आगे, ठीक है बेटा, बोलो 4 4 4 0, उसके बाद 5 5 5 0 5, 2 9 11, 1 1 8, 9 5 14, 4 1 1 2 2, तो कितना बना ये, 4.4154 माइनस 0.0055। इसका करेंगे अभी क्या, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। बोलो क्या बनेगा, इक्वल्स टू, हाँ 4 माइनस 5, 14 माइनस 5 9, कितना बचा इधर, फिर से 14 माइनस 5 9, बहुत बढ़िया, कितना बचा इधर, 0 0 माइनस 0, उसके बाद 4 माइनस 0 4, उसके बाद 4 माइनस 0, तो कितना बना, 4.4099, एम आई राइट। अब क्या ये कौन सा नंबर है बेटा, बोलो, ये लाइन में खींच के रखा मैंने, एक्सटेंड किया इसको, ये लाइन जो है आपको कुछ क्या करेगा, रिमाइंड करेगा कुछ चीजों का, कौन सी चीजों का, बोलो 10 टू द पावर -6 एट द एंड ऑफ द रिजल्ट, ओके। बोलो बेटा, इसका क्या करेंगे, एंटीलॉग निकालेंगे। क्या बोला था मैंने, एंटीलॉग निकालते के समय पॉइंट के इधर जो नंबर है वो कहां पे भेज देंगे हम लोग, पावर के ऊपर, 10 टू द पावर 4, किसका किस में, एंटीलॉग देखोगे, बोलो 40 का 9 में, मीन डिफरेंस 9 में, पेज पलटाना भूलना नहीं है, लॉग में नहीं देखना, एंटीलॉग में देखना है बेटा। बोलो कितना, 6, पॉइंट किधर दोगे, 2 के बाद, दैट इज 2.569, एम आई राइट। अब लिखोगे वो नंबर कौन सा, ये लाइन मेरे को याद दिलाती है, कौन सी, 10 टू द पावर -6। बात समझ में आई। हर ऑपरेशन करते समय अगर आपने ये लिखा तो आपका टाइम भी कंज्यूम होगा, कोई मतलब नहीं आता, डायरेक्ट लाइन खींच लो और फाइनली लिख लो, कितना बनेगा, बोलो 2.569 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस 4 -2, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। आई बात समझ में, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। मतलब हम लोगों ने इस टाइप में क्या सीखा, सिर्फ जो पावर है क्वेश्चन में उसको क्या करेंगे, पूरा समअप करेंगे और एंड में जाके छोड़ देंगे, किसके साथ, एंटीलॉग सॉल्व करने के बाद। आई बात समझ में, क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो एक क्वेश्चन 2 सॉल्व करके दिखाओगे, चलो बेटा, हाँ बोलो बेटा, कहां पे 0 कैसे आया, ये कितना डिजिट है बेटा, यहां पे 1 माइनस 1 0 पॉइंट, ओके ठीक। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 31.29 इंटू 6.08 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -3 इंटू 83.12 इंटू 10 टू द पावर +2, ठीक, इतना नंबर है आपके पास। इसको सॉल्व करना, आंसर बताना बेटा आपको, ठीक है। इसका चलो कितना आंसर आया बेटा, बोलो 2.487 इंटू 10 टू द पावर -10, ये आया। कितने लोगों का आंसर कुछ अलग आया बेटा, अलग आ रहा है, हाँ बोलो। आई थिंक आंकड़ा तुम्हारा यही आया होगा, पावर में कुछ गड़बड़ हुई होंगी। बताइए पावर क्या था बेटा तुम्हारा, तुम्हारा नंबर कितना आया, -11, ठीक है। और किसी का और अलग, हाँ पीछे बालकनी वाले कुछ अलग आ रहा है, हाँ कितना आ रहा है बेटा, -10 ही आ रहा है, ठीक। और तुम्हारा उधर पीछे, हाँ बताओ, आंकड़ा ही गलत है, ठीक है। चलो अपन सॉल्व करेंगे, ठीक, देख लेना कहीं पे करेक्शन हो तो कर लेना बेटा। हाँ नंबर में पहले तो यहां पे छाप लेता हूं, दैट इज 31.29 इंटू 66.08 बराबर डिवाइडेड बाय कौन सा नंबर दिख रहा है, 83.12, एम आई राइट बेटा। पावर में देखिए, पावर में ऊपर कितना है, -12, अरे ऊपर कितना है, नीचे कितना है, पहले इन दोनों का पावर का एडिशन कर लो, -3 + 2, बोलते चलो, -3 + 2, -1 ऊपर जाएगा, -3 + 2 -1, -1 ऊपर जाएगा, +1 और ये -12 -11, ये समझ में आया, पक्का, यहां तक तो सही है ना, नहीं समझे बेटा, छोटे बच्चे की तरह करके दिखाओगे यहाँ पे, हाँ
-12, नीचे वाला -3 ऊपर गया +3, नीचे वाला +2 ऊपर गया -2, करो एडिशन, -12 -2 -14 प्लस 3 कितना बना -11। ये भी अगर नहीं समझ में आया तो इतना इतना पानी ले लो और नाक अपना जो है उसमें डुबा लो, तब जाके वो जो कथन है वो सत्य हो जाएगा। कौन सा? चुल्लू भर पानी में डूब मरो करके। अगर इतना भी समझ में ना आए तो ठीक है बेटा। इसका बोलो फटाफट, 1 2 3 2 -1 1 पॉइंट, 31 का 2 में मीन डिफरेंस 9 में। देखते चलो, बताते चलो। जो लोगों के दिमाग में जंग लगा है वही सिर्फ आंसर ना दे, ठीक? बोलो बेटा, 31 का 2 में मीन डिफरेंस 9, हाँ 4 9 5 4, बहुत बढ़िया। साइन कौन सा देंगे? प्लस। कितने डिजिट है? 1 2 2 -1 1.66 का 0 में मीन डिफरेंस 8 में 8 0 8 2 0, बहुत बढ़िया। साइन कौन सा देंगे? नोट करना नहीं है, समझ लेना है। जो लोग सिर्फ नोट कर रहे हैं वो सिर्फ अपने नोटबुक भर रहे, दिमाग में कुछ नहीं भर रहा उनके, ठीक है? बोलो 8 1 2 2 -1 1 पॉइंट, किसका किस में? 83 का 1 में मीन डिफरेंस 2 में, बोलो 9। ओके, ये कितना दिख रहा है? 10 टू द पावर। ये इधर ऐसे खींच के रख दो, जमेगा, चलेगा, ठीक है बेटा? एडिशन बोलो फटाफट। इसका दोनों का एडिशन किए होंगे आप लोगों ने। कितना एडिशन आया? 3.31, बहुत बढ़िया, -1.997। सब्ट्रैक्शन बताइए। 1.395, बहुत बढ़िया। ये कौन सा नंबर मिला? लॉग का नंबर, ठीक है? अब इसका क्या करना अपने को? एंटी लॉग। एंटी लॉग का नियम भूलना नहीं है। पॉइंट की इधर जो भी आंकड़ा है, जो नंबर है, वो डिजिट क्या करेंगे? 10 का पावर के ऊपर भेज देंगे। कितना? ये 1। एंटी लॉग का पेज ओपन करिए, 39 का 5 में मीन डिफरेंस 7 में, बताओ 2 1 और 2 4 8, पॉइंट कहां पे दोगे? 2 के बाद। अब ये लाइन जो दिख रही है यहां से क्या आता है? 10 टू द पावर -11 आया। तो बेटा आंसर क्या बनेगा? 2.487 इंटू 10 टू द पावर, फिर से एडिशन करो, -11 + 1 -10। तो जिन लोगों ने ये आंसर बताया था वो करेक्ट है, ठीक? अभी तो भी समझ में आया। अब जिनको पावर एडजस्टमेंट नहीं आता है उन लोगों को 8 स्टैंडर्ड में फिर से एक बार बैठना पड़ेगा और वहां से शुरुआत करना पड़ेगा अपने को, ठीक है बेटा? चलो आगे बढ़े। हाँ, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पे कुछ चीजें दिखाई दे रही है आपको, ठीक है? समझ लो। इधर ये टाइप नंबर 3 है, लेकिन अपन इसको टाइप नंबर 2 ही में लेंगे, ठीक है? ये देखो, ये नंबर जो इधर आपको डिजिट दिख रहे हैं, कुछ कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 है। ये कैरेक्टर फुल नेम है, नंबर है, ठीक है? इसके पास है बेटा पॉइंट की इधर 1 2 है ना। इसमें से अपन कितना माइनस किए? 1 माइनस किए तो अपने पास एक कैरेक्टर मिलता है, अपन उसको लिखते थे, बराबर है? अब देखो ध्यान देना, इसके पास है क्या? और इसके पास है क्या? इसके पास है क्या? नहीं है। फिर अपन क्या करेंगे बेटा? इसको कैरेक्टर प्रोवाइड करने के लिए मैं कुछ इस तरह का ऑपरेशन करता हूं, 113.012 जैसे कि वैसे लिख लिए, मल्टीप्लाइड बाय, इसको मैं लिखता हूं, ऐसे चलेगा क्या? 31.2, और चल सकता है ऐसे 31.2। कितने पावर को लिया? कितने पॉइंट को एडजस्ट किया हम लोगों ने? 2। तो कितना लिखोगे? 10 टू द पावर -2 या +2 लिखोगे? -2। अरे ये छोटा नंबर है ना, इसकी वैल्यू कैसी है? छोटी है। छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू करेंगे तो कहीं से तो लेंगे ना आप 0, तो जिससे लिए उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया। कितने का? 2 का। तो कितना लिखोगे? -2। आई बात समझ में? पहले से कितना इधर? 10 टू द पावर -6। नीचे भी वही ऑपरेशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप में बता रहा हूं, उसको सुन लीजिएगा, ठीक है? 13.21 इंटू 10 टू द पावर -2। इधर देखो पॉइंट की इधर है क्या? अरे इधर डिजिट है क्या? कितना बनाना चाहते हो? 1.9 बना सकते हो, 19.9 बना सकते हो, या फिर 199.9 बना सकते हो, आपकी मर्जी। आप बोलो कितना बनाओ? 19.9 बना सकते हैं, ठीक है? दैट इज 19.99। कितना पॉइंट एडजस्ट किए? 2 पॉइंट किए, 10 टू द पावर -2। अब क्या करेंगे? अभी भी लॉग शुरू करने के पहले पावर एडजस्ट कर लो बेटा। बेटा बोलो कितना बनेगा? 113.012 लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, इंटू 31.2 डिवाइडेड बाय, बोलो 13.21 इंटू 19.99। अब लिखूंगा मैं 10 का पावर।
क्या हुआ बेटा? कितने पॉइंट एडजस्ट किए यहां पे? 1 2 ऊपर ना, हाँ अच्छा ऊपर 3 पॉइंट एडजस्ट किए तो क्या आया? -3। ठीक है, चलो बोलो बेटा कितना होगा यहां पे? -2 बोलते चलो, -2 -2 -4 नीचे, ऊपर जाएगा +4। तो ऊपर कौन से कौन कौन है? -3 है, -6 है, -6 -3 -9 और नीचे का -4 ऊपर गया तो डायरेक्ट यहां पे कितना लिखूं मैं? +4। ये बात समझ में आ रही है? अब कितना बना? -9 +4 माइनस, तो ये जो चीज है ना इसको अलग से स्टेप बढ़ाना नहीं है बेटा, अब यहां पे रफ में कर लेना है। कौन सा? दैट इज -3 -6, नीचे का -2 ऊपर गया +2, नीचे का -2 ऊपर गया +2, -6 -3 -9 +2 +2 +4 कितना बना? -5। तो ये ऐसे लिख लेना है, इससे स्टेप बढ़ानी नहीं क्योंकि आपका टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा। यहां तक समझ में आया? बस यहां से कहानी तो वही रही, यहां से लॉग शुरू करेंगे। ठीक, समझ में आई बात? तो अब यहां से शुरू करेंगे, जो भी आंसर आएगा सुन लो, जो भी आंसर आएगा पहले का कुछ पावर रहेगा यहां पे, अरे आएगा ना कुछ पावर हो सकता है, और ये जो पावर है कौन सा? 10 टू द पावर -5, इन दोनों का क्या होगा? एडिशन, और ये नंबर मेरे को बताना है। ठीक है, ठीक बेटा इसको सॉल्व करिए और नंबर बताइए। 1 2 3 3 -1 2 पॉइंट 11 का 3 में मीन डिफरेंस 0 बताते चलो, वैल्यू बताते चलिए। 0 5 3 1 बहुत बढ़िया साइन, प्लस 1 2 2 -1 1.31 का 2 में 4 4 बहुत बढ़िया, उसके बाद साइन क्या? -1 2 2 -1 1.13 का 2 में मीन डिफरेंस 1 बताओ। 1 2 0 9 साइन कौन सा? 1 2 2 -1 1.19 का 9 में मीन डिफरेंस 9 3 0। ठीक है बेटा बहुत बढ़िया, ये लाइन खींच के रख देना अपने को। ठीक है बेटा, इसका एडिशन सबने किया होगा, सबकी गलतियां मुझे बताओ। देखो जब प्रैक्टिस हो जाएगी लॉग और एंटी लॉग ढूंढने की, सबकी गलतियां कहां पे होती है पता है? एडिशन सब्ट्रैक्शन में। इसमें एडिशन गलतियां होती है एडिशन सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, क्यों होती है गलतियां? क्योंकि हम लोगों को आदत गिरी है बेटा पीछे का पेज ओपन करना नोटबुक और वहां पे सॉल्व करते, इसलिए तो ये पहले तो ये छोड़ देना है, ये आदतें जो है बचपन की, कौन से ऐसे 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 उंगलियां गिनना, ये छोड़ दो, और पीछे वाला जो पेज है उस पे ऊपर कैलकुलेशन करना छोड़ दो। ठीक है, बोलो बेटा बोलो, हाँ 2 1 3 4 3 7, ये कौन 9 है ना, हाँ 9 5 14 4 1 1 4 5 5 0 5 पॉइंट 1 2 3.5473 माइनस इसका एडिशन करो 9 9 18 1 1 0 1 0 2 2, उसके बाद 3 1 4.11। अब करना है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन भी हवे के ऊपर करना है। बोलो 13 -8 5 बचा, 6 बचा है, 6 -1 5, ओके 4 -2 2, 5 -4 1, 3 -2 1, दैट इज 1.1255। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे बेटा? बोलो इधर सॉल्व कर रहा मैं। ठीक है, बोलो इक्वल्स टू, हाँ किधर चढ़ेगा? 10 टू द पावर 1। 12 का देखो 5 में एंटी लॉग, लॉग में नहीं देखना, एंटी लॉग में, और मीन डिफरेंस देखना 5 में बेटा। 12 का देखो 5 में मीन डिफरेंस देखो 5 में, हाँ 1 3 3 6 आया पक्का। पॉइंट कहां पे दोगे बेटा? ये जो लाइन मैंने खींची थी इसका वैल्यू बताइए, 10 टू द पावर कितना? -5। ठीक, इसका मतलब 1.336 इंटू 10 टू द पावर +1 -5 इज -4। इसका मतलब यहां पे सही सही आंसर किसका आ रहा है? अपन इसका बोल सकते हैं भाषा का आ रहा है। ठीक है, उसके बाद गार्गी का भी बोल सकते हैं, बस इसमें क्या दिखा, इसने 6 लिखा था, इसमें 9 लिखा है इसमें, और ये जो था दैट इज ब्रह्मास्त्र। ठीक है, तो ब्रह्मा का भी आंसर जो है अपना सही है बेटा। आई बात समझ में? तो जिन लोगों का ये आंसर था उन सभी का आंसर, कितने लोगों ने सॉल्व किया ऐसा आंसर है? ठीक, तो आपको गलतियां समझ में आ रही है कहां पे गलतियां हो रही है? आपकी गलतियां हो रही है बेटा कहां पे? सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इतनी बेसिक चीज जो हम लोगों ने 4th स्टैंडर्ड में सीखी वो नहीं आ रहा अपने को। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन। अब ध्यान देना, कुछ चीजें मैं आपको इसमें नोट बताना चाहता हूं, टिप बताना चाहता हूं। सुन लो बेटा, जैसे एक मैंने नंबर दिया x इज इक्वल टू 312.19 या फिर 18, सुन लो 0.0013 डिवाइडेड बाय 0.8314 इंटू
322.89 ये नंबर मैंने लिखा है, ठीक है। अब सर यहां पे देखो, ये नंबर का कोई दिक्कत है नहीं, इस नंबर का दिक्कत है। नंबर कौन से नंबर की दिक्कत है? ये वाला नंबर और ये नंबर। क्या करना पड़ेगा? इसमें पावर एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कैरेक्टर लेस नंबर, इसको क्या बनाना पड़ेगा? कैरेक्टर फुल नंबर बनाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो x की वैल्यू में क्या लिखूंगा? 312.18, 312.18। उसके बाद बताइए, हाँ मल्टीप्लाई कितना बनाना चाहते हो उसको? 1.3 या 13 पॉइंट समथिंग? चलो मैंने बनाया 1.3 इंटू 10 टू द पावर। कितना पॉइंट सर का है? 1 2 3, कितना? -3। ये पॉइंट एडजस्टमेंट सबको आता है, ऐसे में मान के चलता है बेटा, लिखना नहीं है, समझ लेना है। डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिखेंगे बोलो? 8.3 बनाना चाहते हो या 83 बनाना चाहते हो? कितना? 83.14 इंटू 322.89, ओके, इंटू 10 टू दी पावर। कितना पावर में पॉइंट एडजस्ट किए? ठीक है। अब देखो एक चीज यहां पे समझ लो, ये अपने दिमाग में बांध के रखना। यहां पे थोड़ा अंदाज लगाना बेटा। 312 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ अगर करूंगा तो आसपास 312 313 के पास आएगा नंबर। यदि मैंने 322 के आसपास जो नंबर है, ये वाली वैल्यू 83 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर बड़ा नंबर आएगा या न्यूमरेटर बड़ा नंबर आएगा? डिनोमिनेटर, ठीक है ना, डिनोमिनेटर आएगा। मैं हमेशा यही ट्राई करूंगा कि मेरा डिनोमिनेटर कैसा रहे? छोटा रहे। बात समझ में आई? अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, तो जब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो यह बनेगा एक लॉग का नंबर, दैट इज 1 2 3 4, माइनस करेंगे, इसका आंसर कुछ आएगा, कौन सा? दैट इज 5 6 7 8, ठीक। और लॉग क्या बोलता है? हम लोग बचपन से क्या करते हैं बेटा, मुझे बताइए, ये नंबर बड़ा होगा ना और ये नंबर क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि ये किसका नंबर है? न्यूमरेटर का लॉग है, ये किसका लॉग है? ये बात समझ में आ रही है? तो जब आप न्यूमरेटर वाले नंबर से डिनोमिनेटर का नंबर माइनस करोगे, डिनोमिनेटर का नंबर न्यूमरेटर से माइनस करोगे। बचपन से क्या सीखते हैं? बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना है, छोटे नंबर को बड़े नंबर से। ये तो सीखा ना हम लोगों ने। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो लॉग कभी आपको यही इजाजत नहीं देता, आपको अलाउ नहीं करता। कौन सी चीज? कि आप राइट वाले साइड के नंबर से लेफ्ट वाले साइड का नंबर माइनस करो। हमने अभी तक क्या करते हैं बोलो? लेफ्ट वाले नंबर से राइट वाला नंबर माइनस करते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करेंगे, हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि सर पूरे कैलकुलेशन में डिनोमिनेटर का नंबर अगर बड़ा हो जाए और न्यूमरेटर का नंबर छोटा हो जाए तो कैलकुलेशन कैसा करें? तब जाके माइनस वाला साइन आएगा, जिसको अपन बोलेंगे बार। क्या बोलने वाले? बार, ठीक है। वो तो अपन अगले मतलब नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। लेकिन हमेशा ये याद रखना है, हमको इतना ही पॉइंट एडजस्ट करना है कि आपका न्यूमरेटर कैसा रहे? बड़ा रहे। अब बताइए न्यूमरेटर बड़ा कैसे होगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद बड़ा रहा। देखो ये नंबर आसपास सेम है, 312 322 सेम है ना। ये नंबर कितना? इसको अगर आपने 13 भी बनाया तो भी ये 83 से छोटा है बेटा। तो आप इसको कितना बनोगे? 130 बनाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाहता हूं? कंक्लूजन क्या है मैं बोलने का क्या चाहता हूं? कि आपका न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन कैसा रहे? बनके बड़ा रहे। किसके कंपेयर में? डिनोमिनेटर में। आप बताइए, इतना तो दिमाग होगा कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको एडजस्ट करने के बाद ये कितना बनाना पड़ेगा? देखो यहां का पॉइंट 1 2 3 4, 13 बनाने से जलेगा क्या? कितना बनाएंगे? 130 बनाएंगे। कितना बनाएंगे? 130। तो कितना हुआ बोला बेटा? बोलो। दैट इज 130 पॉइंट। कितना सर का है? 1 2 3 4 5। तो कितना लिखे हम लोगों ने? 10 टू दी पावर -5। कितना बना? 10 टू दी पावर -5। ये समझ में आई बात? ठीक है बेटा। आगे अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? बोल। 312.18 इंटू 130.0 लिख सकते। बहुत बेटा, बहुत बढ़िया। नीचे का बोलो बेटा कितना? 83.14 इंटू 322.89 लिखने की जरूरत है हमको, 4 नंबर से मतलब है। अब बेटा बोलो 10 टू दी पावर -2 ऊपर गया, +2, -5 +2 -3। अब इसका तो सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको सॉल्व करिए और ये जो है डायरेक्टली ऐड करिए पावर उसका। समझ में आया? कर सकते सॉल्व? ठीक है बेटा, बोलो करो सॉल्व।